अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। क्लास 9th जनरल मैथमेटिक्स की बुक है ये। आपको कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 3.1 तक आप लोगों के लिए तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कीमत फरोख्त मालूम कीजिए जबकि फाइंड सेल प्राइस। एसपी कहते हैं सेल प्राइस को, सीपी कहते हैं कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, फाइंड एसपी व्हेन जब आपको दो चीज़ें गिवन है। कौन कौन सी? कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट में गिवन है और कॉस्ट प्राइस आपको रुपीज़ में गिवन है। ठीक है, यानी हम मालूम करेंगे कीमत फरोख्त। ठीक है, कीमत खरीद भी है हमारे पास और प्रॉफिट परसेंट भी है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो याद रखेंगे आप। ठीक है, फार्मूला हमारे पास एस पी यानी सेल प्राइस बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। सेल प्राइस है हमारे पास जी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो हमारे पास है जी सेल प्राइस बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कीमत खरीद 950। ठीक है, 950। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। हमारे पास 100 प्लस 10। ठीक है, प्लस 10 वो जो प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, 110 हो गया डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, और मल्टीप्लाई इसको करना है जी 950 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1045 आएगा। सेल प्राइस हमारे पास आ गई 1045 रुपीज। यानी कोई चीज अगर हमने 950 रुपए में खरीदी, 10% उस पर हमने प्रॉफिट रखा, तो वो 1045 रुपए की सेल होगी। ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 एक जैसे, 2, 4 और 6 एक जैसे। तो इस फार्मूले के तहत होने वाले क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे और दूसरे फार्मूले के तहत होने वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। यानी अभी हम पहला, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरा, चौथा और छठा क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें कॉस्ट प्राइस है 9600, प्रॉफिट वही 10% है। ठीक है, तो आपने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एसपी निकालनी है, यानी सेल प्राइस, कीमत फरोख्त निकालनी है। ठीक है, हमारे पास आ गया जी एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस कितनी है? आरएस 9600 है। ठीक है, हम लिख सकते हैं जी मल्टीप्लाई बाय 9600। ठीक है, रुपीज लिखना चाहे तो आप लिख दें, ना लिखना चाहे तो बेशक ना लिखें। ठीक है, बराबर है जी सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 10, 110 हो गया। इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 110 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 9600। तो ये आ गया हमारे पास 10,560। कितना जी? 10,560 रुपीज। यानी कोई चीज हमने 9600 की खरीदी और 10% उस पर हमने प्रॉफिट लिया, नफा लिया, और उसको हमने बेच दिया तो कितने पैसों में बिकेगी? 10,560 रुपए में। ठीक है,
अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन एक ही फार्मूले के तहत हो रहे हैं, दूसरा, चौथा और छठा। अब हम इसका पांचवा करते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले के तहत होगा। अब यहाँ पर गिवन है प्रॉफिट 3% और जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो गिवन है जी 480, ठीक है। 480 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 3% प्रॉफिट रखा तो कितने में बिकेगी, बस ये क्वेश्चन है। तो सेल प्राइस बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 3%, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 480, तो 100 प्लस 3 और 100 मल्टीप्लाई बाय 480। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 480, तो ये होगा हमारे पास 494.4। इसको हम लिख सकते हैं जी 494, ठीक है, यानी 494 रुपये में वो चीज़ सेल होगी, ठीक हो गया। इस तरह से ये जो इस फार्मूले के तहत होने वाले क्वेश्चन है ये हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो है नुकसान का फार्मूला, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हमारे पास, ठीक है, जुज है उसकी दूसरी। इसमें दे रहा है कीमत खरीद 1540 और लॉस दे रहा है 5%, ठीक है। हमें मालूम करनी है जी एसपी यानी कीमत फरोख्त, सेल प्राइस, ठीक है। अब जहां पर लॉस होगा, प्रॉफिट में हमने प्लस किया था और लॉस में हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, 100 माइनस लॉस परसेंट यानी जो नुकसान हुआ है इसको हम माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद। 100 में से लॉस को माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, जिस पे हमने खरीदी थी वो चीज़, ठीक है। बस इतना सा काम है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमारे पास, यानी ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 की दूसरी जुज है ये, ठीक है, लेकिन लॉस के हवाले से पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस होगी हमारे पास 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 5% ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1540। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हुए देखते हैं, ठीक है। 100 माइनस 5 95 डिवाइडेड बाय 100 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1540, तो ये आएगा हमारे पास 1463, यानी सेल प्राइस है हमारे पास उस चीज़ की 1463 रुपीज़, ठीक हो गया। अब लॉस के हवाले से हमारा दूसरा क्वेश्चन और ओवरऑल आप कह सकते हैं इसको चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹1,26,000, 1,26,000 कॉस्ट प्राइस है सीपी, ठीक है, कीमत खरीद। इसमें हमारा नुकसान हुआ जी 5%, लॉस कितना है 5%। सेल प्राइस कीमत फरोख्त, कीमत फरोख्त क्या होगी, इसमें बराबर होगी कीमत फरोख्त 100 माइनस लॉस परसेंट और 100 मल्टीप्लाई बाय कीमत खरीद, ठीक है। हम इसको लिखते हैं जी सेल प्राइस बराबर है 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,26,000, ठीक है। रुपीज भी लिख लें आप बेशक। तो सेल प्राइस है जी हमारे पास 100 माइनस 5 कितना होगा 95 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 126,000। तो सेल प्राइस हमारे पास होगी 1,19,700 रुपीज़, 1,19,700 रुपये, ठीक है। यानी अगर हम कोई चीज़ 1,26,000 में खरीदते हैं, 5% हमें उस पर लॉस होता है, तो वो बिकेगी 1,19,700 रुपये में, ठीक हो गया।
अब इसका छठा पार्ट है हमारे पास, सेल प्राइस मालूम करें, कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद है 760, लॉस यानी नुकसान है जी 4%, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला जो दूसरे चौथे क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 4%, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 760 रुपीज, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 96, 100 माइनस 4 96 होता है, डिवाइडेड बाय 100 0.96, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 760, तो ये आएगा हमारे पास 729.6, 729.6, ठीक है, रुपीस। इतना हम इसको राउंड ऑफ करके 730 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं से, यानी हम कह सकते हैं इसको कि RS 730, ठीक है, कि 730 रुपये है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 6 है, अगर 5 6 7 8 9 हो तो हम इसको एक बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है, तो 730 रुपये में लगभग वो चीज़ सेल हो सकती है जो हमने 760 रुपये में ख़रीदी थी, क्योंकि हमें उस पर 4% नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी थी उसके 6 के 6 जुज़ हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हारिस परचेज्ड अ कार फॉर RS 2,48,000, हारिस ने एक कार 2,48,000 रुपये में ख़रीदी एंड स्पेंड 12,000 ऑन इट्स डेंटिंग एंड पेंटिंग, और उसकी डेंटिंग पेंटिंग पर उसने 12,000 रुपये खर्च किए, ठीक है। ही सॉल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, उसने उसे 5% नफ़े पर फरोख्त कर दिया। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस, हारिस को कस्टमर ने, ग्राहक ने कितने अदा किए, यानी कितनी रकम उसे अदा की। सबसे पहले हमें इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है इसकी 2,48,000, ठीक है, रुपीस। इसमें 12,000 रुपये उसने खर्च किए उसकी डेंटिंग पेंटिंग पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी हमारे पास टोटल प्राइस लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई वो है जी 2,48,000 प्लस 12,000, ये हो जाएगी जी 0,0,0,4 और 2 6 और 2, यानी 2,60,000 रुपये, ठीक है, 2,48,000 और 12,000, 2,60,000 रुपये में उसको ये कार पड़ गई, ठीक है। अब उसने खरीदी कितने की 2,48,000 की, 12,000 उस पर खर्च आया, 2,60,000 पूरा हो गया। अब उसने बेची 5% पे, ठीक है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसका कितना है जी 5%। ये हो जाएगा हमारे पास वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ कर रहे थे प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में है और वो ऐसे ही दिया हुआ था उसने, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी, सेल प्राइस बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, कीमत फरोख्त बराबर है 100 प्लस नफा फीसद तकसीम 100 और ज़र्ब कीमत खरीद। सेल प्राइस होगी हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी कितनी होगी 2,60,000, ठीक हो गया जी। अब हम इसको इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2,60,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,73,000, ठीक है, यानी
73,000। ठीक हो गया जी, इतने रुपए में उसने सेल की वो कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे से पूछ रहा है जी फाइंड सीपी। अब हम कीमतें खरीद मालूम करेंगे। पहले हम कीमतें फरोख्त मालूम कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे में भी। तीसरे में है जी कीमतें खरीद मालूम करें। व्हेन सेल प्राइस, कीमतें फरोख्त कितनी है 672 रुपये और प्रॉफिट है उस पर जी 5%। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, फार्मूला है जी CP यानी कीमतें खरीद बराबर है 100 मल्टीप्लाई SP यानी सेल प्राइस, कीमतें फरोख्त, डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, 100 मल्टीप्लाई SP और 100 प्लस प्रॉफिट। बस अब देखते जाएं इसको। CP बराबर है 100 मल्टीप्लाई 672 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5। ये हो जाएगा हमारे पास सेल प्राइस बराबर है। अब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं जी। 100 मल्टीप्लाई बाय 672, ये हो गया जी हमारे पास 67200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 500 105 से इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया जी 640 रुपीज। कितनी सेल प्राइस हमारे पास आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 640 रुपीज, यानी कीमत खरीद 640 रुपए है जिसकी कीमत फरोख्त 672 रुपए है। ठीक है, अब इसमें भी यही है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 है वो सेम है और 2 और 4 सेम है, तो हम 1, 3, 5 पहले करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1755 सेल प्राइस है, प्रॉफिट उस पर हो रहा है 12.2%। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस के लिए वही फार्मूला। ठीक है, सिर्फ फार्मूला याद रखने बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, अब प्रॉफिट चूंकि इस फॉर्म में है होल नंबर की, तो हम इसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 12/1/2% बराबर है 12 टू द 24 और 1 25/2 25/2%, जो कि बराबर है, इसको हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 12.5। ठीक है, 12.5% हमारे पास प्रॉफिट आ गया। बस इसमें थोड़ी सी जो टेक्निकल चीज़ है वो यही है। अब हम इसको निकालते हैं जी CP। ठीक है, CP बराबर है कॉस्ट प्राइस 100 मल्टीप्लाई SP सेल प्राइस, सेल प्राइस कितनी है 1755 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5%, 12.5। ठीक है, अब हम इसको इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1755। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 112.5। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास ही 1560, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी 1560 रुपये है। जो चीज़ हमने 1755 रुपये में 12.5% मुनाफे पर बेची, तो वो हमारे पास उसकी कीमत खरीद 1560 रुपये है। ठीक है, सेम इसी तरह उर्दू मीडियम में भी होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। ठीक है, हम इसको लिखते हैं जी, प्रॉफिट को पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बराबर है जी 33 होल नंबर 1/2%, जो कि बराबर हो जाएगा 33 2 66 और 1 67/2 67/2%, जो कि बराबर हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 33.5%। ठीक हो गया, 67 को 2 पे डिवाइड करें तो 33.5 ही आता है। ठीक है, अच्छा,
अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। सीपी हमें मालूम करनी है कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, ठीक है। कीमत खरीद बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी, सेल प्राइस कितनी है हमारे पास 100 रुपये, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 33.5, ठीक हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी जी 100 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा जी 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 74.90, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 74.90, इस तरह से आ रहा है, आगे भी डिजिट चल रहे हैं लेकिन 74.90 और से यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये कितना है जी 75 रुपीज़, ठीक है। 75 रुपये में हमने वो चीज़ खरीदी थी जो हमने 33.5% मार्जिन रखे तो 100 रुपये में सेल की, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल प्राइस है 851 रुपये, लॉस है जी 8%। अब नुकसान वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सीपी मालूम करनी है यानी कीमत खरीद मालूम करेंगे। अब हम इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सीपी बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। जितने परसेंट हमें लॉस हुआ है वो लिखेंगे। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है कीमत खरीद बराबर है इस क्वेश्चन में 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी, कितनी है सेल प्राइस हमारे पास 851 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 8%, 100 माइनस 8, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 85100 डिवाइडेड बाय 92, तो ये आएगा हमारे पास 925। वो चीज़ जो हमने सेल की 851 रुपये में, वो हमें पड़ी थी जी 925 रुपये में, ठीक है। तो हमने उस पर 8% नुकसान किया, तो हमारे पास वो 851 रुपये में सेल हुई, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, ठीक है। इसमें वो दे रहा आपको 2640 सेल प्राइस है, लॉस 12% है, तो कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद मालूम करें, ठीक है। वही फार्मूला वही लिखा हुआ है, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय एसपी ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 ज़रब कीमत फरोख्त तकसीम 100 माइनस नुकसान फीसद, ठीक है। ये होती है कीमत खरीद। तो कीमत खरीद बराबर है 100 मल्टीप्लाई कीमत फरोख्त कितनी है 2640 डिवाइड 100 माइनस लास्ट परसेंट कितना है 12%, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी सीपी बराबर है, अब हम इसको कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2640 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12 88, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000, ठीक है। वो चीज़ जो हमने 2640 रुपये में सेल की, वो हमें 3000 रुपये में हमारे पास आई थी, ठीक है। यानी किसी दुकानदार ने कोई चीज़ सेल की 2640 रुपये में, तो उसे 12% नुकसान हुआ अगर, तो वो चीज़ उसने 3000 में ख़रीदी थी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 7%। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3852 रुपये में फ़रोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है बाय सेलिंग इट डिनर सेट फॉर RS 3852। इफ़ ही सेल्स इट फॉर RS 4050, अगर वो 4050 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका परसेंटेज में बताएं जी नफ़ा, यानी फ़ीसद नफ़ा बताना है आपने। अच्छा, सबसे पहले अगर वो उस डिनर सेट को 3852 रुपये में सेल करता है
तो उस पर वो 7% नफ़ा ले रहा है। हम इसकी मदद से उसकी कीमत ख़रीद मालूम करेंगे। जब हमें कीमत ख़रीद मालूम हो जाएगी उसके बाद नफ़ा फ़ीसद निकालना आसान है। ठीक है, पहले हम कीमत ख़रीद मालूम करते हैं। कीमत ख़रीद है जी हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर है 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये वही फार्मूला है जो आपने पहले यूज किया है। अब हम इसको करते हैं कि CP कॉस्ट प्राइस बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस कितनी है 3852 रुपये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट है जी 7%, ठीक है 7। अब हम इसको लिख सकते हैं जी कॉस्ट प्राइस हमारे पास बराबर है 385200 डिवाइड 107, 3600 रुपये, ठीक है, कितनी है जी 3600 रुपये। अब नफा फीसद में मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले नफे का पता होना चाहिए कितना है। ठीक है, दूसरी चीज पे हम आ जाते हैं। अब उसने वही डिनर सेट सेल किया जी 4050 का। सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको पता ही है, जितने में कोई चीज खरीदी हो उसको माइनस कर देते हैं जितने में आपने सेल की है। तो सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस 450 माइनस 4050 माइनस 3600, ये उसकी कीमत खरीद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये उसके पास नफा आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी जितना हमें नफा हुआ है डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने वो चीज खरीदी है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं जी वैल्यूज। ठीक है, प्रॉफिट कितना हमारे पास 450 रुपये। ठीक है, 450 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 3600, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब इसको इजीली आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 450 डिवाइड 3600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 12.5। ठीक है, 12.5% इतना उसे नफा हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब ये कि 15 चीज़ें जितने की वो खरीद रहा था इतने की वो 12 फरोख्त कर लेता है, 3 चीज़ें उसको बच जाती हैं नफ़े के तौर पर। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट नफ़ा फीसद मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है, 12 अशिया की कीमतें फरोख्त। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको जी लेट SP यानी सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू 100। ठीक है, 12 आर्टिकल्स की कीमतें फरोख्त 12 चीजों की 100 है। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी ये भी हम लेट करने लगे। ठीक है, वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अगर सेल प्राइस 12 आर्टिकल्स की 100 के बराबर है तो कॉस्ट प्राइस भी 12 आर्टिकल्स की 100 के बराबर ही होगी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। पहले एक चीज की कीमतें फरोख्त मालूम करते हैं। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक चीज की किसके बराबर होगी 100 डिवाइड 12। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ये हमारे पास 8.33333 इस तरह से आ रहा है, तो 3 4 आप 3 लिख लें, ठीक है। 8.333 बस। अब ये हमारे पास आ गई सेल प्राइस एक चीज़ की, ठीक है, क्योंकि 12 है ना, तो हम जब इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो एक चीज़ की हमारे पास आ जाएगी। अब हम निकालते हैं इसमें से 15 की, ठीक है, यानी ये एक की आ गई, तो 15 की निकालते कैसे निकलेगी? सेल प्राइस of 15 articles equal to 15 multiplied by 8.333 बस यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 8.333, तो ये आ रहा हमारे पास 124.995, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम इसको लिख लेते हैं जी 125, ठीक है, 125 रुपीज़। यानी जो चीज़ें 100 रुपये में खरीद रहा था वो 15 चीज़ें 125 रुपये में बेचेगा, ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट कितना उसके पास, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट तभी निकलेगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू 125 माइनस 100, ठीक है, इतने में वो बेच रहा है, इतने की उसने खरीदी थी, ठीक है, 100 की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 रुपीज़, 25 रुपये इसको प्रॉफिट आ गया। अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था वही है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है? प्रॉफिट यानी नफ़ा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट कितना है 25 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से कैंसिल, तो जवाब क्या आ गया हमारे पास 25%, ठीक है। यानी 25% उसको नफ़ा हो रहा है अगर वो 15 चीज़ें खरीदता है और उतने रुपीज़ की 12 चीज़ें बेच देता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ द फैन इज सोल्ड फॉर Rs 1470। अगर एक पंखे को 1470 रुपये में सेल किया जाता है तो उसकी कीमतें खरीद मालूम करें। किस शर्त पे सेल किया जाता है? टू गेट प्रॉफिट 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जो उसकी कीमत खरीद है उसका 1/6% वो उस पर प्रॉफिट ले रहा है। समझ आई बात की? कीमत खरीद का 1/6% नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमत खरीद मालूम करें, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जी, कीमत खरीद जो है इसकी वो 100 है, ठीक है। लेट CP इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है, या सिर्फ 100 लिखें, 100 रुपीज़ आपकी मर्जी है। अब प्रॉफिट कितना हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट में है, तो हम इस पे फाइंड करेंगे जी प्रॉफिट 1/6 है ना प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसको, ठीक है। ये आएगा जी हमारे पास डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया हमारे पास 16.6666 इस तरह से आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 16.67, ठीक हो गया। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, प्रॉफिट हमारे पास आ गया, अब हम सेल प्राइस फाइंड करेंगे इसकी, ठीक है। अब कीमत फरोख्त हमारे पास क्या है, ठीक है, सेल प्राइस है जी 1470 रुपीज़, ठीक है। अब इसके ज़रिए से हम फाइंड करेंगे इसकी कीमत खरीद, ठीक है। इस डाटा के ज़रिए से कीमत खरीद यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होती है जी
हमने एक फार्मूला पढ़ा था 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस फार्मूले की। 100 वैल्यूज पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एसपी सेल प्राइस कितनी है 1470 रुपये डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितना हमने निकाला 16.67। अब हम इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1470 इक्वल डिवाइडेड बाय 116.67 1259.96 इस तरह से आ रहा है। तो हमने चूंकि पहले भी राउंड ऑफ करके लिखा था इसको, तो अब भी हम राउंड ऑफ करके इसको लिख लेते हैं जी। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखने से क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी इसकी 1260। ठीक है, 1259.996 इस तरह से आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1260। ठीक है, तो वो पंखा जो 1260 रुपये में ख़रीदा गया उसको बेचा है 1470 रुपये में, और प्रॉफिट कितना हुआ 1/6, उसकी कीमत खरीद का 1/6% प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ मैन सॉल्ड इन अलमीरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 7/2%, यानी 7.5% में एक आदमी ने एक अलमारी को बेच दिया। ठीक है, एक आदमी ने एक अलमारी 7.5% नफ़े पर फरोख्त की। इफ़ ही हैड सॉल्ड इट फॉर RS 209 रुपये में अगर वो बेचता है उसको, तो ही वुड हैव लॉस्ट 2%, तो उसका 2% नुकसान होगा। हाउ मच द मैन परचेज्ड इट, आदमी ने उसे कितने में ख़रीदा, यानी कीमत ख़रीद मालूम करनी है। अगर उसकी कीमत फ़रोख्त 209 रुपये हो और उसमें 2% उसको नुकसान हो रहा हो तो। ठीक है, नफ़ा उसने गिवन किया लेकिन नफ़े के साथ दूसरी चीज़ नहीं दी। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि उसने जो चीज़ हमें गिवन की है वो 209 रुपये उसके साथ लॉस दिया उसने, कि उसका 2% लॉस है। ठीक है, तो हम यहाँ से नफ़े को इग्नोर करके हम डायरेक्टली लॉस से ही इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखते जाएं। सबसे पहले हमारे पास कीमत फ़रोख्त यानी सेल प्राइस कितनी है हमारी उसकी 209। ठीक है, नुकसान यानी लॉस है जी हमारे पास 2%। ठीक हो गया। अब उसकी कीमत खरीद मालूम करनी है, तो कीमत खरीद किसके बराबर होती है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वही पुराना फार्मूला 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस ओवर 100। अब लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉस परसेंट, जितना परसेंट लॉस होगा। ठीक है, CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस कितनी है हमारे पास 209 रुपये, और 100 माइनस 10% कितना है 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी, कॉस्ट प्राइस बराबर है 100 मल्टीप्लाई 209 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 98। तो ये आएगा हमारे पास ही 213.26, यानी 213 रुपये में उसने वो चीज़ खरीदी थी। $213.26 में, जो कि उसने बेच दी 209 रुपये में, और 2% उसे नुकसान हुआ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, 3 चेयर्स आर परचेज्ड फॉर RS 450 ईच, यानी 3 कुर्सियों को इस तरह ख़रीदा गया कि 450 हर एक कुर्सी की कीमत है। ठीक है, वन ऑफ देम इज सॉल्ड एट द लॉस ऑफ 10%, 10% नुकसान पर एक कुर्सी को बेच दिया गया। अब एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सॉल्ड, बाकी दोनों को किस कीमत पर बेचा जाए।
सो एज टू गेन 20% ऑन दी होल ट्रांजेक्शन, ताकि हमें कुल मिलाकर ना 20% उनमें से नफ़ा हो जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें पहली कुर्सी जो है उसका नुकसान फाइंड करना है, उसने कितना नुकसान किया और वो कितने में सेल हुई है। ठीक है, उसकी सेल प्राइस हमें फाइंड करना होगी। तो सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, सेल प्राइस बराबर है वो जो शुरू में हमने पढ़ा था, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ठीक है, सेल प्राइस बराबर होता है 100 माइनस लॉस हुआ ना यहाँ पर, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। जब आपके पास लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं जी। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है जो उसने गिवन की हुई है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ज़रा। ये आएगा जी हमारे पास 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450, यह आ गया जी 405। वो जो कुर्सी 10% नुकसान करके सेल की हमने, उसकी सेल प्राइस हमारे पास आ गई जी 405 रुपये। ठीक है, अब एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी गई, तो 3 कुर्सियां कितने में खरीदी गई? हम लिखेंगे प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 3 चेयर्स, 3 कुर्सियों की कीमतें खरीद। तो कीमतें खरीद कितनी होगी 450 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगी हमारे पास 450 मल्टीप्लाई बाय 3, 1350। ठीक है, ये 1350 रुपये में हमने 3 कुर्सियां खरीदी थी। ठीक है, अब हमारे पास कीमत खरीद भी आ गई, नफ़ा फाइंड करते हैं। नफ़ा हमें जी उसने बताया हुआ कितना है जी 20%, बताया हुआ ना 20% हासिल होना चाहिए। कीमत खरीद भी है हमारे पास 20% नफ़ा, और अब हम इसको करेंगे सॉल्व किस तरह से कि हमारे पास सेल प्राइस आ जाए। ठीक है, तीनों की सेल प्राइस आ जाएगी 20% नफ़े पर। अच्छा, सेल प्राइस बराबर है वही फार्मूला पुराना। ठीक है, सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इसमें हमने लॉस को माइनस किया था, इसमें प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, बस इतना सा काम है। सेल प्राइस का वही फार्मूला है ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में शायद किया था। अच्छा, सेल प्राइस बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 1350। अब हमारे पास आ जाएगी इन तीनों की सेल प्राइस। ठीक है, कि कितने में हम 20% नफ़ा रख के इनको सेल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1350, 1620 रुपये कितनी आ गई हमारे पास? इन तीनों की जो सेल प्राइस है वो हमारे पास आ गई 1620 रुपये। अब एक कुर्सी तो हमने सेल कर दी है जी, वो हमने कितने में सेल की 405 रुपये में। हम यहां इसको लिखते हैं सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग 2
चेयर्स। बाकी बचने वाली 2 चेयर्स को हम कितने में सेल करेंगे? तो 1620 माइनस वो कितने में हमने सेल की थी? 405 में। ठीक है, 1620 माइनस 405, ₹1215। तो ये आ गया हमारे पास 1215 रुपये। इतने में आपको ये दोनों सेल करना होगी ताकि हमारे पास 20% नफा आ जाए तीनों पे। ठीक हो गया, एक तो हमने सेल कर दी नुकसान पे, लेकिन बाकी 2 को अब 1215 रुपये में सेल करेंगे ताकि हमारे पास नफा 20% हासिल हो जाए हमें। ठीक हो गया, तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।